आंबेडकर भवन था आंदोलन चर्चा इशारा ये है कि समाज से ज्यादा कुर्सी प्यारी है। इस बारे में नेताओं के बारे में आप क्या बोलना पड़ेगा? नेताओं को भी मेरा निवेदन है, ये पॉलिटिकल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आप देख रहे हैं नागपुर सुपर न्यूज 24। मैं तबस्सुम सैयद। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नया लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं और हर उस हो रहे अन्याय के खिलाफ जहाँ पे भी कोई आवाज उठाता है, उनकी आवाज को हम आवाम तक पहुँचाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो आज ऐसा ही एक मामला जो हम आपको बताने वाले, आपसे शेयर करने वाले हैं। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और उस लॉकडाउन के दरमियान नागपुर में अंबाझरी गार्डन की जगह एक अंबेडकर भवन था, जहां की लॉकडाउन के दरमियान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उस भवन को तोड़ा गया और जब ये भवन टूटा है तो जाहिर सी बात की भावनाओं को आहत हुआ है। और आज हमेशा से वो जो गवर्नमेंट से अपनी गुहार करते आ रहे हैं, माननीय यहाँ के जो विकास ठाकरे जी थे, उन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया और एक आश्वासन भी दिया है कि इनके पास मतलब जो भी उस वक्त उनको आश्वासन दिया गया होगा। और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यश गौरवाड़े जी ने एक आवाज उठाई है और आज इस जगह पर आपकी एक जो लड़ाई है ये 20 एकड़ को लेकर है, क्योंकि महिलाओं ने जो 272 दिन का जो आंदोलन किया उसमें वो सिर्फ एक आश्वासन के तले बैठ गए। लेकिन अब आगे की लड़ाई आप किस तरीके से लड़ रहे हो? देखिए, अभी तो हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि 4 अगस्त तक ये जो दरवाजा है इसको खोला जाए और देवेंद्र जी फडणवीस इसका खुद भूमि पूजन करे। ये लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। 4 अगस्त के दिन हम लोगों ने गेट तोड़ा और हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने भूमि पूजन किया। वो पहली और आखिरी वार्निंग थी। उसके बाद हमने एक और उनको अल्टीमेटम दिया था कि दशहरा आ रहा है, तो कृपया करके जैसे दीक्षा भूमि में लोग आते हैं तो लोग यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, क्योंकि ये तालाब बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है और बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा ली थी तो लोग यहीं पे नहाने के लिए आते थे और ये अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन में वो रहते थे। तो आप इसको जल्द से जल्द बनाए, इसको ज़्यादा समय लगेगा नहीं, आज इसका काम शुरू करें। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। देवेंद्र जी फडणवीस ने 10 करोड़ रुपए दिए, हमको उनकी भीख नहीं चाहिए थी 10 करोड़ रुपए की, हमको 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जो ना उन्होंने दिए और ना कांग्रेस के जो आमदार है ना जिन्होंने वादा किया था उन्होंने भी ये कुछ दिया नहीं। तो हम लोगों ने जो है वो कल के दिन हम लोगों ने यही गेट को तोड़ के ही फेंक दिया। अब एक सवाल है यश जी, जब ये स्मारक तोड़ा गया था, ये स्मारक को ढहाया गया था, तो उसके पीछे का कारण क्या बताया? ये रीडेवलपमेंट के नाम पे इसको तोड़ा गया। एमटीडीसी ने एक टेंडर निकलवाया था जिसमें गरुड़ा कंपनी को ये पूरा का पूरा जो 44 एकड़ का जो पट्टा है उसके डेवलपमेंट के लिए ये टेंडर उसको दिया गया था। और गरुड़ा का ऐसा कहना है कि मैं यहाँ पे रीडेवलपमेंट करके बड़ा भवन बना रहा था। पहले का जो भवन है वो 5000 स्क्वायर फीट में था और मैं 20,000 स्क्वायर फीट में बड़ा भवन में बनवा के दे रहा था। लेकिन बनवाने की पहले समाज को भड़काया गया, ऐसा उसका बोलना है, और मेरे खिलाफ आंदोलन करवाया गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए। लेकिन हमारा भरोसा अब किसी के भी ऊपर नहीं है। एक ने तोड़ा, एक ने समाज को बेवकूफ़ बनाया, हम किस पे करें भरोसा? और एक जो है वो कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है। देवेंद्र जी फडणवीस हमको अकेले में कहते हैं कि 20 एकड़ की जगह नहीं है, आपके आमदार ने आपको पागल बनाया है, आपको बेवकूफ़ बनाया है। हमारी उनसे विनती है कि आप एक बार क्लैरिफिकेशन दे दे। अगर आप नहीं देंगे, अभी आप देखिए ये लोगों ने पिछले साल ये जो आंदोलन है ये दशहरे के मुंह पे तोड़ दिया था षड्यंत्र से। उन्होंने मिलकर इस आंदोलन को दशहरे के एक दिन पहले किया शुरू, मूर्ति स्थापना कर दी है किसी के माइकल में दम, कराइए उसको हटाइए वहां से। अभी तो यही हुआ है ना। अभी हम लोग जो है, अभी ये जो नेतागण है, ये जो लॉलीपॉप हमको दे रहे हैं, ये हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए। समाज को समझ में आ गया, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों भाई बहन हैं और ये जो है ये समाज को एज अ वोट बैंक, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो बौद्ध समाज हो, अम्बेडकरी समाज हो या दलित समाज हो, ये सबको एज अ वोट बैंक यूज करते हैं। और ये लॉलीपॉप जो है ये हर साल, हर 5 साल में लोग देते हैं। इस बार ये सब चलने नहीं वाला। हमारी एक ही मांगनी है, वो है 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट्स। क्यों? क्योंकि 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट अगर हमको मिल जाते हैं, जिसने हमको वादा किया विकास जी ठाकरे ने, अगर विकास ठाकरे अगर हमको डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।
और हमारी 20 एकड़ की जमीन हम लोग लेंगे। इतना क्या उनसे सवाल क्या पूछ लिया, क्योंकि हम उनके वोटर हैं, हमारा अधिकार है उनको सवाल पूछना। और मतलब ये आप जब आप थोड़ा बैकलॉग देखोगे तो 2014 में इस जमीन का जीआर निकाला गया, तब देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार थी। इसको जब गिराया गया तब महाविकास आघाड़ी की थी। और अभी हो गए 10 साल, 2024 चल रही है। ये 10 सालों में अंबाझरी अंबेडकर स्मारक के मुद्दे पे विकास जी ठाकरे का मुझे आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां पे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को क्रिटिसाइज किया है कि आपने टेंडर क्यों निकाला। आपने तो कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लिया, लेकिन एमटीडीसी भी तो है, कलेक्टर भी है, डिविजनल कमिश्नर भी है और देवेंद्र फडणवीस जी भी है। तो विकास जी ठाकरे अगर अपनी सिर्फ दोस्ती निभा रहे हैं और समाज का गद्दार अगर वो खुद बन जा रहे हैं, तो समाज जो है गद्दारों को जो है वो सवाल का जवाब देना उनको आता है। कृपया करके डॉक्यूमेंट दे दीजिए। देवेंद्र फडणवीस जी जेल जाएंगे और हम लोग सर पे उठा के उनको नाचेंगे, किसको? विकास जी ठाकरे को। लेकिन अगर वो लोग ऐसे नहीं करते तो सर से गिराना भी हमको आता है। तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि राजनीति की आड़ में हमारी आस्था को कुचला जा रहा है। राजनीति के आड़ में बाबा साहेब का नाम यूज किया जा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जो है ना, वो जिन्होंने सबको गुलामी से निकाला, आपको भी निकाला, विकास जी ठाकरे को भी निकाला है, उनको ओबीसी का आरक्षण दिया है। तो बाबा साहेब जो है वो यूज होने का मटेरियल तो है नहीं, आपने अभी उनको यूज कर लिया है। अब समाज बताएगा यूज एंड थ्रो की जो फीलिंग होती है वो क्या होती है, समाज आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला है। और दोनों को भी। और देवेंद्र जी फडणवीस अगर ये चुप है तो हमको समझ में आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी भी जो चाणक्य नीति कर रहे हैं वो उनको भी उनका जवाब मिल जाएगा बहुत जल्दी। जिन्होंने ये 272 दिन का एक लड़ाई लड़ी और उसके बावजूद उसके दिल का दर्द किस तरीके से भर आया है, किस तरीके से झलका है, या आपने सुना है। तो आप देखते रहिए नागपुर सुपर न्यूज 24 में तबस्सुम सैयद, कैमरामैन वजगौली के साथ।